एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 4 to 5 लैब्स को सॉल्व करेंगे और वो जो लैब होगी वो हमारे एक टैक्टिक्स के ऊपर बेस्ड होगी जिसका नाम होगा क्रीडेंशियल एक्सेस। जैसे आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये मेरा चैनल है। लास्ट में हमने जो वीडियो की थी वो पिवोटिंग के ऊपर की थी। 3 लैब्स कराई थी मैंने नेटवर्क पिवोटिंग पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। इससे पहले हमने जैसे एक टैक्टिक्स और डिस्कस की थी, प्रिविलेज एक्सक्लेशन। और जो पिवोटिंग है वो लेटरल मूवमेंट के अंदर आती है। और लास्ट वीक हमने प्रिविलेज एक्सक्लेशन पे की थी कुछ वीडियो, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मेरे। फिर उससे पहले हमने परसिस्टेंस पे किया था। ठीक है, परसिस्टेंस और मेंटेनिंग एक्सिस, ये भी एक टैक्टिक्स है हमारे माइटर में। तो आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो भी एक टैक्टिक्स पे होगी, जो है क्रीडेंशियल एक्सेस। तो क्रीडेंशियल एक्सेस अब क्या होता है, तो आज की लैब होगी, बाद मैं लैब कर देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्रीडेंशियल एक्सेस के बारे में थोड़ा ब्रीफली। तो आज की जो लैब है उसका जो माइटर में कोड है वो है T1552.003 बैश हिस्ट्री। लैब डिस्क्रिप्शन में, इन दिस लैब डाटाबेस सर्विस इज रनिंग ऑन द मशीन। ठीक है, तो एक डाटाबेस सर्विस रन कर रही है मशीन पे। However, the credentials required to interact with the database server are not known to the current user. ठीक है, गोल जो है हमारा वो रिट्रीव द फ्लैग फ्रॉम द डाटाबेस है। तो इस लैब को स्टार्ट करने से पहले, क्रीडेंशियल एक्सेस की जो लैब है उसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं क्रीडेंशियल एक्सेस क्या होता है। ये नाम से ही अपना पता चल रहा है आपको, क्रीडेंशियल्स। तो इसमें कुछ क्रीडेंशियल्स की बात होगी और एक्सेस मतलब एक्सेस करना। ठीक है, तो क्रीडेंशियल एक्सेस क्या है, एक टैक्टिक्स है जो रिफर करती है टेक्निक्स को जो यूज करते हैं थ्रेट एक्टर्स ऑब्टेन करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूजर क्रीडेंशियल्स। और यूजर क्रीडेंशियल्स क्या हुए, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो कभी कोई जो अटैकर होता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए सिस्टम पे या एप्लीकेशन पे कह लीजिए या नेटवर्क पे कह लीजिए, उसके लिए वो ये टैक्टिक्स यूज करता है जो हमारी क्रीडेंशियल एक्सेस है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें सिंपली, तो क्रीडेंशियल एक्सेस टैक्टिक्स रिफर टू टेक्निक्स यूज्ड बाय थ्रेट एक्टर्स। ठीक है, यूज्ड बाय थ्रेट एक्टर्स टू ऑब्टेन करने के लिए और कॉम्प्रोमाइज यूजर क्रीडेंशियल्स। ठीक है, जैसे सच एज यूजर नेम हो गया और पासवर्ड हो गया। ठीक है, और क्या यूज करने के लिए, फॉर अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम में कर सकते हैं या कोई एप्लीकेशन में कर सकते हैं या कोई नेटवर्क पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक साइबर अटैक है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही हुई है, तो हमारे क्रीडेंशियल्स हुए, इनको ऑब्टेन करने के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे क्रीडेंशियल एक्सेस के अगर हम कुछ टेक्निक्स की बात करें तो जैसे फिशिंग हो गया। ठीक है, तो फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है। ठीक है, जो यूज करते हैं यूजर्स क्रीडेंशियल्स को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, क्रीडेंशियल्स को और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए, ये एक टेक्निक है फिशिंग। ठीक हो गया, और एक आपके क्रीडेंशियल एक्सेस किससे होते हैं, ब्रूट फोर्स से भी होते हैं। ठीक है, और पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक होता है एक, ये भी एक वेरिएशन कह लीजिए आप ये ब्रूट फोर्स अटैक का। ठीक है, और की लॉगिंग की भी मैंने लैब्स कराई हैं। तो ये सारे हमारे टेक्निक्स होती हैं क्रीडेंशियल एक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये था हमारा एक स्मॉल ओवरव्यू हमारे आज की सीरीज के टॉपिक का, जो है क्रीडेंशियल एक्सेस। चलिए फिर लैब को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लैब का डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया है। तो ये हमारी लैब है,
ये हमारा आज का डिस्क्रिप्शन था, लैब ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, और जैसे हमारे पास दे ही रखा है, तो इस समय हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मेथड है, ठीक है, कि हमने ऑलरेडी जो विक्टिम है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ठीक है। तो उसमें जाके अब हम प्रोसेसेस चेक करेंगे, लिस्ट करेंगे कौन कौन सी रनिंग प्रोसेसेस हैं विक्टिम के सिस्टम पे। तो उसके लिए क्या होता है, PS-EAF ये कमांड होती है। तो ये सारी प्रोसेसेस आ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे तो यहाँ पर देखो माई एसक्यूएल रन कर रही है, ठीक है। माई एसक्यूएल हमारी रन कर रही है विक्टिम में। अब क्या करेंगे, अब जब हमें पता चल गया माई एसक्यूएल डाटाबेस सर्वर इज रनिंग ऑन द टारगेट मशीन, लिस्ट करेंगे। अब फाइल्स की लिस्टिंग करते हैं। अब ना हमें पोस्ट, मैंने जैसे बहुत बार बताया कि पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद भी इनुमरेशन होता है, ठीक है। इनुमरेट करता है वो सिस्टम को, क्या क्या सिस्टम में अवेलेबल है, कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है, कौन कौन सी परमिशंस अवेलेबल है इस यूजर को, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग कर रही है, कौन से शेड्यूल टास्क चल रहे हैं, इसमें क्या शेड्यूल्ड है। तो ये सारी चीजों को भी हम इनुमरेशन कहते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन इनुमरेशन, ठीक है। जैसे हमारा साइबर किल चेन में सबसे पहले होता है ना रिकॉन, अटैकर के बारे में इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, वैसे ही हमारा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद में इनुमरेशन होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर करता है उस सिस्टम की जिसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, उसकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन को देखता है कि कोई लेटरल मूवमेंट करने के कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी इस सिस्टम में है या नहीं है, या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिससे वो लेटरल मूवमेंट या पिवोटिंग कर सके नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम होम डायरेक्टरी में देखते हैं ls-al, तो ये सारी फाइलें हैं, हिडन फाइल्स भी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर एक बैश हिस्ट्री आपको दिख रही होगी, जो हमारा आज का लैब का नाम है। तो अब कंटेंट देखते हैं हम, बैश हिस्ट्री में कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैट कैट कमांड करते हैं हम, फाइल का कंटेंट रीड करने के लिए बैश। यहाँ पर देखते हैं अब क्या क्या अवेलेबल है हमें, ये देखो हेडो फाइल, पासवर्ड फाइल, माइस्क्वेल हाइफन रूट हाइफन बी वेलकम टू टेक डिफेंस लैब्स। यहाँ पर देखो माई सीक्वल के क्रेडेंशियल रिवील हो गए हमारे बैश स्ट्रीम। तो ये भी छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। यहाँ पर बैश स्ट्रीम में हमारे पास रिवील हो गए क्रेडेंशियल। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हम लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वाली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पर सिंपली कमांड यूज करते हैं और एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हमारी माई सीक्वल ऐप को। और ये देखो हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ गए थे, नेम हमें मिल गया, पासवर्ड मिल गया हमारे बैश हिस्ट्री में। अब देखो हमने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। तो ये इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ ना, इस चीज को जरा आप रियल सिनेरियोज में ले जाओ कि कोई अटैकर ने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, कोई सर्वर किया, उसकी बैश हिस्ट्री चेक की और वहां उसको क्रेडेंशियल मिल गए। कभी कभी क्या करते हैं लोग, नोटपैड में भी याद रखने के लिए लिख लेते हैं और उसको डिलीट करना भूल जाते हैं, उसको रिमूव करना भूल जाते हैं, और कभी वो सिस्टम या वो सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्रेडेंशियल एक्सेस हुआ, ठीक है। चलिए अब इनुमरेशन करते हैं डाटाबेस की। सबसे पहले इनुमरेट करते हैं डाटाबेसेस को जो भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। के लिए क्या करेंगे, सो डाटा बेसिस, सॉरी करते हैं इसे,
कर देता हूँ, कोई नहीं, लॉगिन कर लूँगा। इधर का चलेगा इसमें क्या? तो मैं फिर से आप फिर करता हूँ, तो नहीं होगा, लॉगिन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे अब, शो डाटा बेसिस, देखते हैं। तो ये डाटाबेस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अंडर स्कीमा फ्लैग माईसीक्वल परफॉर्मेंस अंडर स्कीमा टेस्ट। तो ये 5 डाटाबेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं इस साइड, ठीक है। तो जो फ्लैग है उसको देखते हैं, यूज करते हैं फ्लैग, ठीक है। ये हो गया, डाटाबेस सेलेक्ट कर लिया हमने, फ्लैग के अंदर अब टेबल्स देखते हैं। सो टेबल्स, फ्लैग नाम की टेबल दिख गई हमें। हमारा जो गोल था वो यही था ना, फ्लैग का कंटेंट फाइंड आउट करना है, तो हमने कर दिया। अब रिट्रीव करते हैं फ्लैग को फ्लैग टेबल से, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लैग। तो ये देखो यहाँ पर हमारा फ्लैग रिवील हो गया। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पेस्ट कर। तो इस तरीके से क्रीडेंशियल एक्सेस जो टैक्टिक्स है कि ये टेक्निक थी, ठीक है। हमने क्या किया, बैश हिस्ट्री के थ्रू हमने देखा, बैश हिस्ट्री का कंटेंट देखा। पहले तो रनिंग प्रोसेसेस देखी, रनिंग प्रोसेसेस से हमें पता चला कि माईसीक्वल डाटाबेस रन कर रहा है हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम पे, ठीक है, मशीन पे या सर्वर पे। उसके बाद हमने क्या करा, उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर बैश हिस्ट्री को चेक किया, वहां हमको क्रीडेंशियल्स मिल गए, यूजर नेम भी मिल गया, रूट और पासवर्ड भी मिल गया डाटाबेस को लॉगिन करने का, और वो भी रूट का, ठीक है, कोई और यूजर नॉर्मल यूजर का नहीं, रूट का मिल गया हमको। तो हमने उन क्रेडेंशियल से लॉगिन किया, और देखो जब आपका डाटाबेस एक्सपोज हो जाता है ना, तो आपका बहुत कुछ एक्सपोज हो गया, समझ। मतलब डाटाबेस में तो इतना सेंसिटिव डाटा रहता है, यूजर्स रहते हैं, उनके क्रीडेंशियल्स रहते हैं, हैशेस रहते हैं, बहुत कुछ डाटा मिलता है मुझे, ठीक है। अगर अगर टेबल से बहुत डाटा वो फैच करता है, और भी बहुत सेंसिटिव डाटा रहते हैं हमारे डाटाबेसेस में, तो डाटाबेसेस को भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अटैकर ने सीधे कॉम्प्रोमाइज कर दिया डाटाबेस, क्योंकि उसको बैश हिस्ट्री में क्रीडेंशियल्स मिल गए थे, ठीक है। तो ये थी आज की लैब। आई होप ये लैब आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।